हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं। आज एक नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी जीएस का। ठीक है, आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ है 2024 यानी 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, मात्र 3 दिन में आरआरबी जेई का एग्जाम कंप्लीट हो गया था। उसका हम लोग सारे जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जेई में पूछे गए सभी 400 जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। जितने भी इसमें जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं इस बार 3 दिन के एग्जाम में और 9 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ था, उसके सारे जीएस के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जेई के प्रत्येक शिफ्ट में हमारा 45 जीएस का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जिसमें से हमारा 30 हमारा क्या है कि साइंस का है और 15 जीएस का है, जिसमें करंट अफेयर जीके जीएस सारे इंक्लूडेड है। यानी टोटल हमारे प्रत्येक शिफ्ट में हमारा 45 क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से हमारा टोटल 9 शिफ्ट में हुआ है, तो हमारा टोटल क्वेश्चन हो जाएगा जीएस का 405 गो। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 400 क्वेश्चन लेकर आए, कंप्लीट 405 क्वेश्चन लेकर आए जितने भी इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं जेई का। ठीक है, आगे अभी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। और आगे जनवरी में कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है आरपीएफ का, उसके लिए भी प्रीवियस ईयर को इस एग्जाम के क्वेश्चन को देख कर जाने पर बहुत ही फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में तेज़ी से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो, इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये हमारे हो गया 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी जेई का हमारा क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका टाइमिंग है 9 से 10, फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका देखने वाले हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक सेट में इसमें हमारे कितना 45 हमारे जीएस का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिसमें से हमारा 30 साइंस का और जीके जीएस और करंट अफेयर का हमारा कितना 15 है। ठीक है, 30 हमारा साइंस का है और टोटल हमारा 45 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब इसमें बोल रहा है कि बीज के प्रकीर्णन होने के लिए इसमें कौन से कारक उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देखते हैं कि इसके सूर्य के प्रकाश के लिए उत्तरदायी नहीं होता है ये। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण शक्ति का अनुमानित क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से आयोजित होने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 315 वाट का, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है। तो ठीक है, इसे शशि थरूर थे, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बॉम्बे ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, के प्रथम बिजनेस समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। तो इसके पहले मेजबानी किया था हमारा भारत में हुआ था, और भारत में कहाँ पे था, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का इसमें क्या करना है कि मिलान करना है कि कौन इसमें सहायक नदी सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी होती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हमारी हो जाएगी कौन सा, ब्रह्मपुत्र के दिबांग हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा सिंधु की कौन सा हो जाएगा, तो सिंधु का हो जाएगा हमारा चिनाब हो जाता है, और यमुना का सहायक नदी कौन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था। इनका पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, 1800 कब में, 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, धारा आई, शक्ति पी और वोल्टता भी में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। पी इज इक्वल टू में होता है भी आई होता है, और इसमें धारा का मैं पूछ रहा था, धारा इज इक्वल टू कितना होता है, पी बटा में भी, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कार्बन में बहु आबंधन बनाने की क्षमता होती है, इसी कारण क्या होता है वो लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है कार्बन परमाणु। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है, बहु आबंधन बनाने की इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि होती है। प्लास्टिक जो अपशिष्ट होता है उसको कम करने के लिए इसमें कौन सी एक प्रभावी विधि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, प्लास्टिक सामग्री का पुनः चक्रण और उनका उपयोग करना। ठीक है, यही हमारा प्रभावी विधि, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। जिनका भी आगे एग्जाम है वो इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि उन लोगों को अनुमान लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आजकल आरआरबी। ठीक है, ज़्यादा टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा करंट अफेयर टॉप लेवल को उसको कह सकते हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक के अनुसार भारत सरकार द्वारा
देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। 30 सितंबर 2024 के द्वारा भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो इसमें 13,822, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। समानांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक व वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होती है कि समान होती है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। भारत का पहला जो नागरिक कौन सा है जो अंतरिक्ष में क्या हो गया पर्यटन के लिए गया था, ठीक है। तो गोपी चंद्र थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो पर्यटन के लिए गए थे भारत के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य संक्रामक संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HIV एड्स, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है क्लोर अल्कली प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। क्लोर अल्कली प्रक्रिया से क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदल कर कैसा हो जाता है। तो सिल्वर का रंग बदल कर हो जाता है हमारा कैसे काला हो जाता है। वही हमारा कॉपर का रंग बदल कर कैसे हो जाता है तो हरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाता है, काला और हरा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता और पदच्युति के प्रावधानों से संबंधित है। मतलब पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके चुनाव योग्यता और पदच्युति के प्रावधानों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये अनुच्छेद 63 से लेकर 71 के जो होते हैं उन सभी में ये प्रावधान किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। प्रबल अम्लीय विलयन का pH रेंज कितना होता है, जो जितने प्रबल होते हैं उसका pH रेंज एकदम कम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0 से 3 तक होता है, जो क्या होता है कि प्रबल अम्लीय विलयन होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 0 से 3 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा को नियंत्रित करने में नैतिक प्रयत्न की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। इनमें कौन सी कथन मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए नैतिक प्रक्रिया की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। RBI व द्वारा बैंकों को ऋण देने के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुनय और दबाव का मिश्रण जो होता है यही करता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 16वें प्रक्रिया में धोवन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो 16वें प्रक्रिया में धोवन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण के काम कौन, आनुवंशिकता होता है, रचना होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाए, आनुवंशिक रचना होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का क्या होता है कि बंटवारा करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है कि टैक्स का बंटवारा होता है, अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु जो है निम्नलिखित किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के थे, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि घरेलू परिपथ में फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि जो ज़्यादा अधिक मात्रा में वोल्टेज आए तो क्या होगा कि हमारे उसको गल्क हो जाए और कोई क्षति घर में ना पहुंचे, इसलिए इसमें अति भारण मतलब ज़्यादा लोड आने पर लघु परिपथ को क्या करता है कि रोकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये जीता था किसने, अवनी लेखरा ने, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नकरणीय होती है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्वपरागण निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है। तो स्वपरागण होता है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उभयलिंगी फूल, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं कि दोनों होते हैं, वो अपने आप क्या करते हैं कि स्वपरागण करते हैं, ठीक है। उभयलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं वही करते हैं स्वपरागण। नेक्स्ट,
प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषणा की जाती है? ठीक है, तो विदेशी व्यापार नीति घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। समय अंतराल टी के दौरान भी वोल्टता धारा आई वाले परिपथ में शक्ति कितनी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी इक्वल टू में वी आई होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, पी इक्वल टू में वी आई। नेक्स्ट, जब किसी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा क्या कहते हैं की जा सकती है? ठीक है, तो ये की जाती है फैराडे के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य होता है? ये कहते हैं हमारे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये कहा गया था कि कर का भुगतान करना प्रत्येक भारतीयों का ये मौलिक कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल को रोगाणुनाशिक करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है? कि उसमें क्या होता है कि क्लोरीन का विमोचन करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसीलिए उसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है पीने वाले पानी में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यह क्लोरीन का विमोचन करता है और जो कीटाणुओं को क्या करता है नष्ट करता है और पानी को क्या करता है शुद्ध करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र है? ठीक है, एक प्राकृतिक पारितंत्र वन हो गया हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। एक्वेरियम, बगीचा और ये फसल क्षेत्र, ये क्या खेत होता है? ये हमारे कृत्रिम पारितंत्र, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है लेकिन ये नेचुरली होता है, वन होता है। नेक्स्ट, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदर्शित करता है दुर्लभ क्षारीय होता है, मतलब मजबूत क्षार होता है, सॉरी कमजोर क्षार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, इसलिए किस लिए किया जाता है कि हाइड्रा मुकुलन प्रजनन के लिए क्या करता है कि अपना पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, हाइड्रा मुकुलन द्वारा करता है। ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताजमहल के पूर्वी द्वार पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास किया जाता है ये आयोजन। SDG भारत सूचकांक 23-24 का चौथा संस्करण है, निम्नलिखित में से किसने जारी किया था? ठीक है, तो ये जारी किया था हमारे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को निरूपित करती है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया क्या करते हैं मीथेन का दहन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का एथी होता है, बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यही क्या करते हैं कि मीथेन का दहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का उत्पादन करता है? तो ये करता है हमारा सोडियम क्लोराइड और जल करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत मोटर में क्या कहा जाता है कि धारावाही चालक का बल की दिशा निर्धारित करने के लिए हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत परिनालिका के अंदर जो होता है ना एक समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक समान और परिनालिका के अक्ष के क्या होते हैं कि समानांतर होती है। पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनन शामिल होता है? ठीक है, तो उसमें एक ही जनन शामिल होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। और जिसमें 2 जनन ऐसे शामिल होता है यानी एक स्त्री और एक पुरुष, तो उसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन का उपयोग मतलब कम्यूटेटर का उपयोग किसके द्वारा किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कुंडली में प्रवाहित धारा को क्या करता है कि व्युत्क्रमित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसीलिए विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है, बच्चे का लिंग क्या होता है? जब पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो उसमें नर होगा यानी हमारा लड़का होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला शिफ्ट का
क्वेश्चन को देखते हुए जीएस का इसमें हम 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आज ही का 16 दिसंबर का ही हमारा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें भी हमारा टोटल 45 क्वेश्चन हमारा है, जिसमें से 30 क्या है कि साइंस का पूछा गया क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन जो होता है हमारा जीएस का हो, यानी जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस और उसमें करंट अफेयर सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और 30 हमारा साइंस का है। इस तरह से देखते हैं हम सेकेंड शिफ्ट का 16 दिसंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है जो अभी अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शुद्ध लवणीकरण विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा क्या होती है आयन अपचयित होता है। ठीक है, तो इसमें कैथोड पर शुद्ध लवणीय विलयन में होता है H+ आयन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नॉवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया, ठीक है, के लेखक कौन थे। तो ये लेखक थे वसुधा डालमिया। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। 2019 में प्रकाशित हुआ था ये बुक वसुधा डालमिया के। नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डज ह्यूमन एक्टिविटी हैव ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दे कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया डाइक्रोमेट जो को गर्म करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। ये तीनों बनता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड तीनों बनता है। नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट 19-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योगों का उत्पादन कितने प्रतिशत का योगदान देता है। तो ये देता है हमारा 7% का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन करता है कि एक जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसमें क्या होगा 2 राज्यों का वो क्या होगा सुनवाई कर सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था प्रधान। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेखित किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो ये किया गया था श्री उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता वर्ग का नहीं है। इसमें उपभोक्ता वर्ग का श्रेणी कौन सा नहीं है। तो इसमें उत्पादन जो होता है क्या है कि 4 नंबर दिया है, यही है उपभोक्ता वर्ग का नहीं है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षीणता का कारण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसके क्षीणता का कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जापान के JXA के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा क्या कि अनुमोदित किया गया था। तो उसका नाम है लूपेक्स। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, जापान का है। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था। बौद्ध वास्तुकला है उसके बिहार का प्राथमिक कार्य यही था कि बौद्ध भिक्षु के लिए रहने के आवास का स्थापना करना। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु के लिए आवासीय स्थान उपलब्ध कराना ही बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्रथम उद्देश्य था। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने डैश में अपने आरोग्य मंत्री आपदा प्रबंधन क्यूबा का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया था कहाँ किया था। तो वो किए थे हमारे आगरा में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में के रूप में इसे दर्शाया गया। इसमें कौन सा संयोजन अभिक्रिया में है, जिनमें 2 तत्व है, 2 स्थानों को मिला करके बनाया जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। AB+ में C यानी तीनों मिला के ABC ये हमारे संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ओम के नियम का चालन का पालन करता है तो इस सरल रेखा को व्यक्तित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पद से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350 के जो बी दिया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, 350 के बी। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर हमारा 7 हो जाएगा, उदासीन होता है यानी 7 हो जाएगा। रेडक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन अपचयन के रूप में किसको वर्णित किया जाता है? तो हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। ठीक है, वही क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी होता है। हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उनका तापमान समान रहे। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या, ओम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। P इक्वल टू में क्या होता है, भी आई होता है, नहीं ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है, सॉरी V इक्वल टू में क्या होगा हमारा आई आर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसने रूप में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वही क्या होती है, डायनेमो जो होता है हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका जस्ट विपरीत होता है विद्युत मोटर का। नेक्स्ट, मोहन एक कैफे में गया, एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नकरणीय नहीं होते हैं, वे मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए क्या होगी उसे संतुष्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही, ये लॉजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टियों और रेस्टोरेंटों में थर्मोकोल डिस्पोजल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर क्या होता है कि हम गैर जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट पदार्थों में क्या करते हैं कि वृद्धि कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। उद्यान एक पारितंत्र है। उद्यान जो होता है कैसा पारितंत्र है में, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ये अजैव घटकों से क्या प्रभावित होते हैं। उद्यान ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक चालक में 8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों का बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.15 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये जीती थी हमारे 29 सीटें। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो मार्च 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन से सामान सबसे उपयुक्त होती है? तो क्या होती है ना कि फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज और फटे हुए कपड़े जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि यही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये अच्छा खाद बनाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। और सब में देखिए प्लास्टिक दिया हुआ जिससे वो कट जाएगा। कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है। चालक के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो चालक के क्या होता है कि कागज के लंबवत अभी बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाए। कागज के तल पर अभी लंबवत बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस संरचना को दर्शाता है? इससे क्या होता है कि एकल आबंधनों के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु होते हैं, जो कि लुईस संरचना को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेईई में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोगों को ये दूसरा जगह भटकना ना पड़े क्वेश्चन बैंक के लिए जीएस का।
गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण समस्या को क्यों उत्पन्न करते हैं? ठीक है, तो क्योंकि पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और ये जलते गलते नहीं है, इसीलिए हमारे ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है कि क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालक नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में क्या करते हैं कि विद्युत के चालक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है आयनिक बंधन ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड में आयन संचलन को रोकते हैं, इसलिए हमारे ये ठोस रूप में विद्युत के चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ओजोन का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों हो? क्योंकि इसमें हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है कि ओजोन परत रक्षा करती है, खास करके CFC। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाए, क्योंकि हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? समान प्रकार्यात्मक समूह, समान रासायनिक गुणों के यौगिक की श्रेणी, यही होती है मैं समजातीय श्रेणी की परिभाषा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है जो नरम असंगठनों निक्षेपणों से बना होता है? ये मिजोरम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता था? तो ये कोलकाता नाइट राइडर ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, हैदराबाद को हराकर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसको क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो धारावाहिक चालक की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है हमारा लवण जल का वैद्युत अपघटन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के SEO की 23वीं बैठक का आयोजन स्थल कहाँ पर है? ठीक है, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 चौथाई कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 32 हो जाएगा, 32 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ρ/L में A है, यही हमारा प्रतिरोध का फॉर्मूला है, इस पर रखेंगे तो हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना था उतना ही रहेगा, यह समान बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेट किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक है, तो मान्यखेट जो थी वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यदि 15 ओम का एक प्रतिरोध 12 सेकेंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा वहन करता है तो ऊष्मा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1125 हो जाएगा जूल। ठीक है, इसका I² RT पर बना लेंगे इसको, इस पर बन जाएगा। अब देखिए हमारा 16 तारीख के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन जिसका टाइमिंग है 4:30 से 6 का। ठीक है, ये 16 तारीख का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं GS का। ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है जो अभी JEE में पूछा गया है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठकों के साथ उसकी अनोन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, क्यों? क्योंकि उसमें दुर्लभ अंतर आणविक बल होते हैं, इसीलिए उसका सहसंयोजक अणुओं का क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक कम होता है, क्योंकि उनके बीच के परमाणु के बीच के जो होता है ना बल होता है, अंतर अणुक बल होता है, दुर्लभ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधक समान हो तो मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो इसमें कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा। जब हमारा 2 प्रतिरोध है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान R है तो 2 को प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो R प्लस में R इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 2R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आसियान विदेश मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ हुई थी? 97वां जो बैठक हुआ था उसका कहाँ हुआ था? तो ये होता वियंतियाने
लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करता है? जब फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है, तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संचारित होने की संभावना सबसे कम है? नमी वाले वायु में संचारित होने की संभावना किसकी सबसे कम होती है? तो कॉपर की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? तो इसमें होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सरकारी है, निजी क्षेत्र नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिधि में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तन होती है? ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तन दूरी होती है, ये होती है फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? तो फोकस दूरी किसी भी माध्यम में क्या होता है कि परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा कितनी होती है? ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निषेचन के बाद युग्मज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सा संरचना बनाता है? ठीक है, युग्मज जो विभाजित होकर बीजांड के भीतर वो बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो पूछा गया वो सब एनसीईआरटी से पूछा गया, साइंस का क्वेश्चन। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये हमारे बौद्ध धर्म का माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही तरीकों से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियाँ जोखिम भरी होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है? वे संक्रामण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हमारा हुआ था किस क्षेत्र में होता था? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन से कथन इसमें क्या है कि सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पीएम विश्वकर्मा योजना का, तो इसमें हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है कि इसमें हमारा सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, ये कथन हमारा सही है। इसका उद्देश्य क्या है? अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है। ये भी कथन हमारा सही है। जो तीनों स्टेटमेंट दिया है, तीनों कथन पीएम विश्वकर्मा योजना का सही है। नेक्स्ट, जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वो विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि कंपास की सुई क्या होती है? एक छोटी छड़ चुंबक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, इसीलिए वो विक्षेपित हो जाती है। एक पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्राथमिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? तो ये होते हुए प्रकाशित केंद्र से समस्त दूर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। राइजोपस जो होते हैं धागे जैसी संरचना क्या होती है? राइजोपस में जो होता है धागे जैसी संरचना होती है वो क्या होती है? वो कवक तंतु होता है, जो उसमें हाइपा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्थान पर कोशिका का विभाजन होता है, यही हमारा सही हो जाता है हाइड्रा में। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैंगिक जो जनन होता है पौधों में, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो बीज होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो नवदीप सिंह ने भी जीता था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से 6 खाते बजट के आर्थिक वर्गीकरण में भूमिका निभाते हैं? ठीक है, तो इसमें होता है खाता नंबर 1 से 6 तक वस्तुओं, राजस्व और पूंजी में लेन देन, ये क्या करता है कि आर्थिक वर्गीकरण में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इनमें से कौन सा जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें जल को बैलेंस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया गया है जल, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें खो देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का खोना होता है सोडियम का। पौधों में बीजाणु बनना
प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि इसमें सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीजाणु फर्न और मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधे द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में सदन के नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जो होता है सदन का नेता होता है हमारे कौन? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वंशागति के नियमों को बनाने में किन 2 विषयों के ज्ञान के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, वंशागति के नियम को बनाने में गणित और विज्ञान दोनों ने ये भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपातिक रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, तो वो क्या करता है? चालक की लंबाई प्रभावित करता है। रो इज इक्वल टू में एल बटा में ए होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है? ठीक है, तो उदासीन विलयन उसे बोलते हैं जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। पानी एक उदासीन है जिसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है कि निर्माण होता है? ठीक है, तो इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस से मिश्रण करते हैं तो दोनों के रिएक्टर के बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaCO3 और जल का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो संयोजन अभिक्रिया में संयोजन इस नाम में देख रहे हैं कि जब 2 परमाणु हो जाए 2 तत्वों को मिलकर क्या करता है कि जो बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया करता है। 2 तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकसित भ्रूण है और अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? ठीक है, तो ये करता है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑपरा जो होता है ये करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। प्लेसेंटा बोलते हैं और ऑपरा हिंदी में बोलते हैं। मानव के मामले में विकासीय भ्रूण और अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है प्लेसेंटा यानी ऑपरा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक और इसको अभी में किसका अपचयन हो रहा है? ठीक है, तो इसमें बोला है किसका अपचयन पड़ता है? इसमें मैग्नीशियम का क्या होता है कि अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, देखिए मैग्नीशियम में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ये अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी का अपचयन हो रहा है, मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम नहीं सॉरी मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो नर युग्मक को मेल गैमेट को क्या कहता है? गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन के प्रथम सदस्य का सही सूत्र है? ठीक है, तो एल्कीन का प्रथम सदस्य का सही होता है C2H4 होता है। ठीक है, देखिए एक एल्केन होता है CnH2n प्लस में 2, ये एल्केन हो गया। अब उसके बाद एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया हमारा ई हो जाएगा CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन हो गया। एल्केन एल्कीन अब एल्काइन होता है तो उसका होता है हमारा यहाँ पर खाली हम माइनस कर देंगे तो हमारा एल्काइन हो जाएगा। CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 हो जाएगा। एल्कीन पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। एल्कीन पूछ रहा है तो 2013 में प्रकाशित सेंगर ऑटोबायोग्राफी विंग पेंटिंग्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजा सेंगर। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। करेंट अफेयर बहुत अच्छा लेवल का दिया है जो ना बनने के ज़्यादा लायक है। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो वर्तिकाग्र की भूमिका ये होती है पराग कणों का ये क्या कि अवतरण स्थल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 84 से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता की अर्हता रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्राय क्या होता है? तो इसमें जलीय विलयन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जलीय विलयन होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय को
डस्ट को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने के वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र होंगे। तो 31 दिसंबर 2014 के जो पहले भारत में आ गए हैं ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, तो क्या हो कि भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा, 31 दिसंबर 2014 के पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो ये उपकरण की आवृत्ति को नहीं करता। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमारा 16 दिसंबर का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों का हमारा जीएस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लोग देखते हैं हमारा सेकेंड जी हुआ था 17 दिसंबर को हुआ था। इसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस का। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में आरआरबी जेई में जीएस का हमारा 45 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारे साइंस का है और 15 क्वेश्चन हमारे जीएस का है, जिसमें जीके थी आ जाएगा, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर 15 को इसमें तीनों मिलाकर पूछा दिया, 30 को हमारा साइंस का दिया। टोटल हमारा 45 क्वेश्चन दिया प्रत्येक शिफ्ट में जीएस का। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए हम देखते हैं अब 17 दिसंबर का। मात्र 3 दिन में आरआरबी जेई एग्जाम कंप्लीट कर दिया था। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, 3 दिन में। प्रत्येक दिन में हमारा कितना 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी टोटल 9 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था। हम 3 शिफ्ट का करा चुके हैं। ये हमारा 17 दिसंबर का पहला है शिफ्ट का, यानी हमारा ये टोटल हमारा चौथा शिफ्ट हो रहा है आज अभी क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हम लोग सेट इसमें 9 हुआ, उसके सारों को कवर करने वाले हैं। अब देखिए हमारे 17 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या होता है? ठीक है, तो विकास के लिए पहला मूलभूत कारण होता है हमारा जेनेटिक होता है, विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा विकास के लिए। नेक्स्ट, जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया है। लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक निम्नलिखित में से कौन से धातु को विलयन में विस्थापित करने में क्या करता है कि सक्षम करता है? तो ये क्या होता है कि लेड और सिल्वर दोनों को विस्थापित करने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। लेड नाइट्रेट, इसमें लेड नाइट्रेट और कौन सा सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस अभिक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? तो ये विखंडित होते हैं हमारे खंडन विधि में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारा उसकी वक्रता त्रिज्या के का संबंध का वर्णन करता है? ठीक है, तो द्वारा करता है, वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें क्या करना है कि सही है? ये कथन कौन सा सही है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों में समान होती है, जिधर इधर LHS इक्वल टू RHS होती है। जितना इक्वेशन के पहले परमाणुओं की संख्या होती है उतना ही इक्वेशन बनने के बाद जो बनता है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यही कथन हमारा कि सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्मदोषारोपण, पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद हमारा 20 में है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। 19 में क्या होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें किया गया, यानी स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 19 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालीन है, अल्पकालिक है? कौन सी नदी? तो इसमें लूनी नदी है जो क्या कि अल्पकालिक है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये हमारे होता है नई दिल्ली में, गुलाम वंश का था, वही बनाया था। नेक्स्ट, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चेयरपर्सन नीति आयोग का कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनरेटर से संयोजित है। ठीक है, धारा 0.5 एम्पीयर, पंखे द्वारा उपयोग की गई जाने वाली शक्ति कितनी होती है? तो 110 वाट हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? इसमें जो स्टेटमेंट जो दिया है चारों में, कौन सा कथन ये हमारा गलत है? जिसमें बोले सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बनी है, यही कथन हमारा गलत है, सरासर गलत है। नेक्स्ट, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो परागकण जो होते हैं ना वो वर्तिकाग्र से संयोग करते हैं, जिससे हमारा अंदर जाता है स्त्री केसर में होता है, यानी वर्तिकाग्र से स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, स्टिग्मा से।
जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट जो होती है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? ठीक है, तो ये बनता है तो हमारे सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इसमें नहीं है? ठीक है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये कथन हमारा नहीं है उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, इसमें लिए प्रतिकर्षित करते हैं, जो गलत है। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? ठीक है, तो ये अंडों का मोचन करने के लिए हार्मोन संतुलन में बदल कर करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2018 में प्रकाशित पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंटल इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेदा निधि। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। पुराना, बहुत पुराना है, 2018 का क्वेश्चन दे दिया इसमें करंट अफेयर का। जुलाई 2024 में मोटो जी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया शिखर धवन के मोटो जी का। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, इसको बना सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसे। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, पौधों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, अंडाशय की भूमिका यही होती है कि कोशिका क्या करते हैं कि उत्पादन करता है, अंडाणु कोशिका का उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। डैश हाइड्रोजन परऑक्साइड को अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण कौन सा है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई प्रतिबिंब प्लस आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें क्या होगा कि सही हो जाएगा? तो इसका प्लस में बनाया जाता है क्या होता है? आभासी और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ये प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें कार्बन का सर्वमुखी प्रकृति का कारण इसमें कौन सा नहीं है? कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंधन बना सकता है, यही कथन हमारा क्या है कि उसका कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण को कहते हैं हमारा एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, एलील कहा जाता है। मान लीजिए एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनरल पौधे के बीज के चयन के लिए उसे सुझाव दिया जाना चाहिए किस प्रकार का उसका बीज होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बीज बौने किस्म के होंगे तभी क्या करता है कि हमारे बौना पौधा होगा, और अगर उसमें एक भी पौधा बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा पौधा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धोवन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, धोवन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो कांच का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो उच्च शिक्षित होना ये हमारी योग्यता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उसके निर्वाचन के लिए क्या होगी, किसी प्रकार की कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि खास करके जिसमें जो पढ़ा लिखा और सब योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन एजुकेशन का उसमें कोई फंडा नहीं है। निरक्षर व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, किसी भी परिनालिका के क्वेश्चन बोला है, किसी भी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा दंड चुंबक के समान होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है? जो पशु जो होते हैं वो बीज फैला देते हैं, उससे क्या होता है? हुक या खाने योग्य मांस बन जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा।
किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? ठीक है, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें क्या हो प्रतिरोध सबसे कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला R = ρ × L बाई में A हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कम होने के लिए क्या चाहिए? लंबाई होता है जो लंबी चाहिए, ई वाला L हमारा लंबी होना चाहिए, अनुप्रस्थ का इसका क्षेत्रफल ई बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमारा इसका प्रतिरोध कम होगा ऐसा। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो नई दिल्ली भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अभिक्रिया जिंक कॉपर सल्फेट को इतने साथ जिंक का क्या होता है? ठीक है, तो जिंक का इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा देख रहे हैं कि 1 से हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट, मेंडल ने कुछ अनुकूल मटरों में मटर का चयन किया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? ठीक है, उन्होंने दीर्घ जनन काल होता है, ठीक है, उसमें दीर्घ जनन काल होता है, यही उनका चयन का कारण नहीं था। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधों के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो रोपण में पौधे का जो भाग किया जाता है उसमें तना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा, तना। भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काली घाट हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस मंदिर है काली घाट। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। प्रकाश बल्ब और पंखों की तुलना में गीजर, एयर कंडीशन जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है किसमें? उसमें क्या होता है कि जो लग जाता है तो उसमें उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक एकाधिकार का उदाहरण होता है? प्राकृतिक एकाधिकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें रेलवे जो होता है कि प्राकृतिक एकाधिकार का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय की श्रेणी में शीर्षस्थ स्थान स्थापित किया था? ठीक है, तो ये मिला था सूरत को, गुजरात के जो सूरत है उसको मिला था 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? ठीक है, तो ये होते हैं उनके गोलांक और क्वथनांक नियमित परिवर्तन होते हैं, यही कथन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और देश के 11 दिसंबर को एक समझौता ज्ञापन पर क्या होता है कि हस्ताक्षर हुआ था। इस साझेदारी का उद्देश्य एक अभिनव डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वस्थ अनुसंधान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति लाना है। किसके साथ? एक तो हुआ था NHI के और एक क्या था IIT कानपुर के साथ समझौता हुआ था। इस क्या बोलते हैं अनुसंधान पे चर्चा हुआ था। नेक्स्ट, खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों होते हैं? ठीक है, तो लाल रंग के इसलिए होते हैं कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है कि लंबी होती है, ये या कम प्रकीर्णन होता है जिसे दूर तक दिखाई देता है, इसी कारण खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बिना इधर उधर बिखराए लंबी दूरी तक ये दिखाई देती है। जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में ढेर से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है कि इसमें बढ़ जाता है, यानी व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। यदि NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml के उदासीनीकरण पर NaOH की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 ml हो जाएगा। अब देखिए हमारा 17 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, इसमें भी हमारा टोटल कितने 45 क्वेश्चन पूछा गया है GS का। ठीक है, जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं सेट के सारे क्वेश्चन। देखिए इस सेकेंड शिफ्ट का 17 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या होता है? ठीक है, तो यह मंदिरों के स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है मामल्लपुरम। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है? इनमें से कौन सी एक सदासीय श्रेणी नहीं है सजातीय? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा, यही सजातीय श्रेणी नहीं है। मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग, बीज के आकार जैसे विशेषज्ञों का अध्ययन किया। इन विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विजिबल लक्षण कहा जाता है, यानी दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा दो सही हो जाएगा। जिसकी स्थापना कैसे किसने कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचना है जो अंकुरित होकर एक नए जीव बनाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो नए जीव बनाती है अंकुरित होकर, उसे बीजाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का आणविक सूत्र हो जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ऑप्शन नंबर हमारा, और हेमीहाइड्रेट होता है ऑप्शन नंबर हमारा एक से हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हमारा कौन हो जाता है? ये हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित आवश्यकता अनुपात को बढ़ाने का प्राथमिक कारण कौन सा होता है? ठीक है, तो इसको प्राथमिक कारण हो जाता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को क्या करना है कि कम करना है, वही उसकी प्राथमिक विशेषता है। कार्ड लीडर समिट के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा कथन इसमें क्या है कि सही है? ठीक है, तो कार्ड लीडर समिट में इसका सही आंसर होगा कार्ड लीडर समिट का आयोजन 2024 में अमेरिका में हुआ था, विल्मिंगटन में हुआ था। ठीक है, ये कथन हमारा सही है पहल का। और एक होता है भारत 2025 कार्ड लीडर समिट की मेजबानी करेगा, ये भी कथन हमारा सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन हमारा 3 से हो जाएगा कार्ड लीडर समिट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जीवन के अधिकार का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है ये जीवन का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, तो समान पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसमें प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = में ρL/A होता है, उस पर निकल जाएगा तो इसमें 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, 2 ओम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 239 के AA में कहा गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है? ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए क्या होगा कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं में कुल परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या होती है? समान होते हैं, ये कथन हमारा सही होगा। अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग का दर्जा, इसको कौन सा नवरत्न का दर्जा दिया गया है शिपिंग को। ठीक है, नेक्स्ट, एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती है? ठीक है, तो लोहे की लकड़ी का जो बुरादा होता है उसका उपयोग करके इसे नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 होता है, लकड़ी का बुरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H+ आयन की सार्थक आर्द्रता वाले 1 बिलियन का pH मान कितना होता है? ठीक है, तो इसका pH मान होता है 7 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें क्या होगा कि सत्य होता है? अपवर्तनांक के संबंध में हम कहते हैं जल का अपवर्तन 1 से अधिक होता है, यही कथन हमारा सही। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, तो चुंबक के संबंध में यह चुंबक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव वाला एक द्विध्रुव है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा।
अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है? ठीक है, तो इसके परिणामी संतति आनुवंशिक रूप से जनन के समान होते हैं, यही कथन सही है। ठीक है, अलैंगिक जनन में होता है नहीं, इसमें ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती, एकदम सेम टू सेम होता है, फोटो कॉपी जैसा होता है। लेकिन वही होते हैं हमारा लैंगिक जनन में, उसमें विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अलैंगिक जनन में विविधता नहीं मिलता है, इसमें एकदम समान रहता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चल जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे सामान्यतः कहा जाता है कि ये अम्लीय वर्षा है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से विनियमित होता है। ठीक है, किसका विनियमित होता है? तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या आयन जो होता है उसी का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, वो वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, नहीं वक्रता केंद्र से पहले रखा जाता है तो ये बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, और छोटा बनता है। नेक्स्ट, किसी सल्तनत में इक्का धारक को अपने इक्का के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता है, वो कौन सा नाम दिया जाता है? उसे मुक्ति कहा गया। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परीक्षित करने में मदद करता है? ठीक है, तो ये करता है हमारा रेफ्रिजरेटर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या करता है कि 4 सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को होता है कि यह भोजन को परीक्षित करने में मदद करते हैं, यानी खराब होने से बचाता है। वार्षिक वित्तीय वितरण 24-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें हमारा गलत दिया है? ठीक है, तो इसमें दिया हुआ 3 नंबर जो कथन वही हमारा मात्र गलत है। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हम हब और स्पोक प्रवस्था में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा, यही कथन हमारा गलत है। बाकी दोनों सही है। नहीं ये कथन नहीं, सॉरी रुक जाओ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वार्षिक वित्तीय वितरण 24-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है? ठीक है, तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 गलत हो जाएगा। 20,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संस्थान स्थापित केंद्र किए जाएंगे। ठीक है, यही कथन हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। केवल 3 गलत है। 20,000 जो दिया है जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, कपिल परमार ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में किस खेल में भारत का पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा है? ठीक है, तो जूडो में दिए थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा, जूडो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? ठीक है, तो खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं, उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 5 फरवरी 2024 से 6 ये हमारे एक थी CI का क्वेश्चन दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा ही का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? ठीक है, तो अभी बताया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, आयनों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर 2 नए यौगिक बनाते हैं, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या कहता है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैव मंडलीय भंडार गृहों का उनमें से संबंधित राज्यों का मिलान इसमें करना है। ठीक है, जैव भंडारिया इसमें कौन सा, जैसे कि नोकरेक किस में है, तो नोकरेक हो जाएगा हमारे मेघालय में। ठीक है, पन्ना कहाँ पे होता है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, मानस असम में। तीनों के तीनों में हमारा मिलान सही है, क्या है, 2 का 2 और 3 का C हो जाए। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, सही मिलान है तीनों। पुरुषों में गर्भ निरोधक हेतु शल्य चिकित्सा प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से किसके अवरुद्ध करके शुक्राणु को क्या करता है कि स्थानांतरण को रोका जा सकता है? ठीक है, तो ये शुक्रवाहक को अथी करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा।
कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? ठीक है, तो ये करता है गोनेरिया जैसे एसडीएस के संचरण के रोग को रोकता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो अवक्षेपण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने क्या क्या है कि शुरू किया है? ठीक है, तो वो किया है हमारा भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसको क्या है भारी उद्योग मंत्रालय क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालजयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो चंद्रकांता लिखा गया था हमारा हिंदी में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। एड्स के संबंध में इसमें कौन सा कथन क्या है कि असत्य है? इसमें गलत कथन का चयन करना है। एड्स के संबंध, एड्स मच्छर के काटने से फैलता है जो सरासर गलत है, यही कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें 23 गुणसूत्र होता है नर में, और मादा में भी 23 होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर 23 जोड़ा होता है, लेकिन अलग खाली अलग पूछ रहा है तो 23 मादा में होता है और 23 नर में होता है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस आईआईटी के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने एक अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का विकसित किया? ठीक है, तो आईआईटी धारवाड़ ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। यांत्रिक रोध गर्भ निरोध विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी होता है? तो वो एड्स के रोकथाम के लिए किया जाता है गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये हमारे 12 सदस्यों को राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थापित होता है? तो ये क्या होता है दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। सभी जानते हैं कि हमारे अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इसके पोल और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या हो जाता है फोकस हो जाता है, ये हमारा इधर अनंत हो जाता है। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है हमारा अवतल दर्पण के सामने है दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो क्या होता है दर्पण के सामने होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो उससे क्या होता है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से 1 सही हो जाएगा। 2.26 होता है जल में प्रकाश की चाल हो जाता है मीटर पर सेकेंड। जब कोई धातु सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी के उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बुध सबसे तीव्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? दोनों में होता है क्या अंतर है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में क्या अंतर होता है? यही उसी का नाम है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लास्टिक और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है कि मिश्रण होता है, यही हमारा अंतर होता है मुख्य। निषेचन के बाद फल क्या विकसित होते हैं? निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होते हैं? तो ये अंडाशय का विकसित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। अब देखिए हमारा 17 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें भी हमारा टोटल 45 क्वेश्चन पूछा है जीएस का, यानी 30 नंबर का जनरल साइंस का है और 15 नंबर का हमारा जनरल अवेयरेंस का है। टोटल 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक मात्र 3 दिन हुआ है। ठीक है, यह हमारा दूसरा दिन का अंतिम शिफ्ट है, यानी छठा हम लोग शिफ्ट अब करने वाले हैं। 5 शिफ्ट हो गया है, छठा शिफ्ट हम लोग अब देख रहे हैं। ठीक है, आज देखते हैं 17 तारीख का अंतिम शिफ्ट कितना क्वेश्चन है इसमें। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो ये ऊष्मा में परिवर्तन ये होता है कि दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। ब्रायोफिल पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधों का क्या करता है कि विकसित करता है? तो ये होता है हमारा ब्रायोफिल पादप में पत्तियों के द्वारा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा।
गर्भ निरोधक किस स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का मुख्य लक्षण होता है? ठीक है, तो ये प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है? तो ये हमारे देता है, केवल अनुच्छेद देता है 12 से जो 35 तक हो, उसी में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है नागरिकों को। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा, 12 से 35 तक। कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? ठीक है, तो तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। जब प्लास्टिक का पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या उसमें परिवर्तन होता है? ये होता है ना, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित करेंगे तो जिप्सम में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है जो जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये अनुमान लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन अभी आरआरबी पूछ रहा है। आगे भी अभी एग्जाम है, एनटीपीसी का मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ एएसआई का भी एग्जाम है, और CB22 का एग्जाम है, जेईई का, एलपी का, सभी का एग्जाम है। ठीक है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा इसमें क्या है कि सही दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। कुल प्रतिरोध सभी विशिष्ट प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यही कथन हमारा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बिमल चंद्र बनर्जी थे, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, किसके इसकी माप क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसकी माप प्रतिरोधकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा। भारत ने 17 अगस्त 2024 से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 446 से घटाकर कितना प्रति क्विंटल टन कर दिया है? तो 21 कर दिया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के विरंजन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो इसकी भूमिका यही होती है, विरंजक चूर्ण बनाती है, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है, यही इसकी भूमिका होती है विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की। प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित की जाती है दर्पण द्वारा उसके द्वारा तय की गई वस्तुओं के प्रतिबिंब के बीच की दूरी माप कर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है, तो खमीर में होता है किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ईस्ट और कवक दोनों में होता है मुकुलन विधि द्वारा ही। इसरो द्वारा विकसित विक्रम साराभाई केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जो एक कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स उपकरण है जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण युग्मक बनाना है? ठीक है ना, इतने सही प्रवाह। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। गुलाब के फूल का परागण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा यदि क्या होगा? सूर्यमुखी का नहीं होता, पराग सूर्यमुखी का नहीं होता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में प्रसिद्ध परिसर का नाम क्या है जो द्रविड़ वास्तुकला 1000 खंभे वाले हॉल के लिए विख्यात होता है? तो उसे बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है कि जिसके प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन CH2 का अंतर रहता है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सजातीय श्रेणी में कार्बन के यौगिकों का समूह है। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ pH का मान क्या होता है कि घट जाता है? जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो हमारा pH का मान क्या होता है कि घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो किया जाता है घरेलू ऊर्जा की खपत को मापने के लिए किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में यूनिट बोलते हैं, कितने यूनिट खर्चा हुआ है हमारे बिजली। ठीक है, किस टीम ने 24-25 सत्र के ईरानी कप का विजेता रहा है? ठीक है, तो ये मुंबई जीता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक या किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो वंशागति का नियम हमारे किया था ग्रेगर मेंडल जो ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा विविधता उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परागण की विधि इसमें नहीं है? परागण की विधि, पोलिनेशन की विधि इनमें से कौन सा नहीं है होता है? तो इसमें होता है अलैंगिक में क्या होता है कि पोलिनेशन का विधि नहीं होता है। परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसी उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो कॉपर टी का उद्देश्य को करने का होता है कि निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से बचना होता है, इसलिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन को क्या कहते हैं? ठीक है, अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन को कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुणिमा होस्कोटे द्वारा लिखित हेयरलूम ट्रेजरिंग द कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया ए कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिकल्स फ्रॉम इंडिया बेकम्स वॉल्यूम 1 के लेखक किस वर्ष जो प्रकाशित हुआ था? ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 2020 में प्रकाशित हुआ था। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर प्रत्येक कंपनी श्रमिकों को क्या करती है कि नियोजित करती है? ठीक है, तो प्रत्येक कंपनी उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करती है जहां श्रमिकों का सीमांत राजस्व उत्पादन मजदूरी के दर के क्या होता है कि बराबर होता है। इसी में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है? ठीक है, तो उसका पहला चरण कौन सा है? तो एस्केलेनेट समीकरण का लिखना ही हमारा उसका पहला चरण। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप तो देखिए हमारा मान लेते हैं अवतल दर्पण होगा, ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब को रखे हैं तो वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग नदी तापी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो तापी नदी पर स्थित जलमार्ग कौन सा है? तो ये हमारा नेशनल हाईवे, हमारा नेशनल वाटर हो जाएगा हमारा 100, तापी नदी पर स्थित है। जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पादन होता है? तो इसमें लेड आयोडाइड अवक्षेप उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में राज्य पर क्या किया था कि आक्रमण कर लिया था? तो ये हमारे बहादुर शाह था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को क्या क्या है कि प्रतिपादित किया है? तो आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? तो ये केशवानंद भारती मामला ने। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। लिस्मेनिया जो होता है तो लिस्मेनिया का प्रजनन कौन सा होता है? तो क्या वो द्विविभाजन प्रजनन होता है? ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। एक निश्चित तल में द्विविभाजन होता है लिस्मेनिया का प्रजनन। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि प्रचालकों की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास देश में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऐसी के पास करेगा? जब फिनलैंड के पास करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, फिनलैंड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या करना है कि इसमें गलत है, उसी को चूज करना है। ठीक है, किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है डैश का उपयोग करके खींची जा सकती हैं। इनमें से किसका उपयोग करके खींची जा सकती है? ठीक है, तो लकड़ी के जो बुरादे होते हैं उससे खींची जा सकती है। यही कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, 2 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि लोहे के बुरादे से तो खींची जा सकती है चुंबकीय रेखा बल रखा है, चुंबकीय दिक्सूचक से भी, अन्य दंड चुंबक से भी। ठीक है, लेकिन लकड़ी के जो बुरादे है इसे नहीं खींची जा सकती, इसलिए हमारा कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। कांच में त्रिभुजाकार प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं?
ठीक है। तो कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं हमारे प्रिज्म कोण। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस स्थित होता है, किसमें स्थित होता है? उत्तल दर्पण में जो होता है मुख्य फोकस होता है दर्पण के पीछे उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जल का जो विद्युत अपघटन होता है यही क्या होता है कि अपघटन विद्युत धारा के अनुप्रयोग में अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जल का विद्युत अपघटन। 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था हमारे अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ये जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक जो होता है ना ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिकाग्र तक जाती है, ठीक है, और बीज बीजांड तक पहुंचती है। यह परागण नली क्या कार्य करती है? तो ये जो परागण नली होती है वो क्या करती है? नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक क्या करती है कि पहुंचाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? ठीक है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश की समीक्षा करने का अनुमति देता है। अनुच्छेद कितना? 137। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा आ गया आज का अंतिम दिन का पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी जेईई का। ठीक है, 18 दिसंबर का यानी हमारा तीसरे दिन का या अंतिम दिन का पूछा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तीसरा का दिन हो गया। ठीक है, इसका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये अंतिम दिन का पूछा हुआ है, 16, 17 और 18 3 दिन में एग्जाम हुआ था जिसमें 16 और 17 का कंप्लीट हो गया। अब हमारे 18 दिसंबर का पूछा हुआ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। विश्व भर में उपयोग के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण क्या है? ठीक है, विश्व भर में CFC से मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण करने का कारण ये होता है कि CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए उसको CFC से मुक्त रेफ्रिजरेटर का उपयोग बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? ठीक है, तो ये थे हमारे वाशिंगटन DC में यानी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित है, तो कुल जो तुल्य प्रतिरोध उसका कितना हो जाएगा? तो इसका 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक है, समानांतर क्रम में है यानी 1/r इस पर बनाएंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस पर बनाएंगे तो इसका हमारा तुल्य प्रतिरोध R का हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में मानी जाती है? ठीक है, क्योंकि वो शुष्क होती है। ऑप्शन नंबर हमारे मतलब शुष्क होते हैं थार मरुस्थल की जलवायु। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारे पर्यावरण के लिए कागज़ के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? ठीक है, तो ये जैव निम्नकरणीय होते हैं इसलिए हमारी बेहतर होती है। बाकी जो प्लास्टिक होती है जैव निम्नकरणीय नहीं होती है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत ही हानिकारक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियमित निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो ये प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 240। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? इसमें भी संयोजन अभिक्रिया करते हैं, 2 तत्वों को मिला करके एक यौगिक बनता है, उससे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। इसमें हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 संयोजन अभिक्रिया है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थान शैली के लिए जाना जाता है? ठीक है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ये हमारा द्रविड़ीय शैली। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ीय शैली चलता है। ठीक है,
अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों का कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? ठीक है, अम्लों के लिए, अम्लीय गुणधर्म के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो H+ आयन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान भी बढ़ा देंगे ना चालक का, तो उसका प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा, या उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 ईस्वी में भारतीय संघ की शुरुआत की थी? ठीक है, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में क्या कार्य करता है? ठीक है, तो इसमें बल किस दिशा में कार्य करता है? तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, धारा और कुंडलीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 1988 ईस्वी में IRS की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या, किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल ऊपर आया भी था, शिफ्ट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, उसको बता ही दिए हैं। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह घटित होकर लेड मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई जाने वाली भूरी गैस कौन सी होती है? तो इसमें होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण होती है? ठीक है, तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन से हैं? तो सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है कि इसमें हमारा सही है? ठीक है, तो इसमें हमारा सही कथन हो जाएगा 2 और 3 नंबर। नारी शक्ति वंदना अधिनियम संसद विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, ये कथन हमारा सही है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा, ये भी कथन हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जगह 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट है, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो ये हमारे उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। 1 बिलियन का pH मान 12 है, इस बिलियन में किस आयन की सांद्रता हमारी क्या होती है कि उच्चतर होती है? ठीक है, तो इसमें OH आयन की सांद्रता उच्चतम होती है, जिसका हमारा बिलियन 12 होता है, यानी क्षारीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, OH आयन की सांद्रता अधिक होगी। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन ना हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा? ठीक है, तो वे बने रहेंगे, मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति में बाधा डालती रहेगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, जब पारिस्थितिकी तंत्र में कोई अपघटन ना रहे तो। नेक्स्ट, यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा इसमें का सही हो जाएगा? ठीक है, यह क्षारीय और लाल लिटमस पत्र को क्या करता है कि नीला कर देता है, यही कथन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? तो प्रतिरोधकता हमारे वही रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तार की आकृति वाले प्रतिरोध की लंबाई अगर दोगुना कर दी जाती है तो प्रतिरोधकता हमारा क्या करता है कि वही बना रहता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेता है? तो चमड़ा लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन के हिसाब से 4 नंबर सही हो जाएगा, चमड़ा। एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आलेख एक सीधी रेखा है, तो इस रेखा का ढाल किस चीज़ को दर्शाता है? तो तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए pH का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा से pH कम हो जाता है और जलीय जीवन और मृदा पोषण तत्वों की उपलब्धता को क्या करती है कि हानि पहुंचाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा
विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो ये जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित करने वाले कौन सा है? सब्जियों के जो छिलके होते हैं इसे विघटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी से भारत में चक्रवात को दाना नाम से किस देश ने दिया था? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो भारत में चक्रवात आए थे उसका नाम जो दाना पड़ा था किस देश ने दिया था? तो ये दिया था हमारा सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होती है? ठीक है, तो शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होती है किसके द्वारा? तो प्रतिरोधक में वोल्टता को दोगुना करने पर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण में किसी उत्पादन का मूल्य उसकी सीमांत लागत के क्या होता है कि बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है सीमांत लागत का मूल्य निर्धारण करने में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से क्या किया है कि सम्मानित किया है? तो ये हमारे उसमें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(b) में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे क्या करते हैं कि देश को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखें और उनका पालन करें। ठीक है, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष को क्या करना है कि उनको संजो कर रखना है और उनके आदर का पालन करना है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों अबंधित हो जाता है? ठीक है, तो ये होने का कारण क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिणाम कब सर्वाधिक हो जाता है? प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिणाम कब सर्वाधिक हो जाता है? तो हो जाता है जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, इसलिए हमारे अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के जो होता है दाएं हाथ का नियम के मामले में किस में लागू होता है? तो विद्युत जनित्र में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। अगस्त 2024 में जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? जूनियर हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ठीक है, तो उस समय मात्र 6 वो केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो उचित वाहित मल उपचार के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं जल प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। कॉपर के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दुगुने अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के तार से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका प्रतिरोध हो जाता है इसका आधा हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, 5 ओम का हो जाएगा। जैव उपकरणों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ब्रोकन डाउन के लिए किया जाता है हमारा क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकरणीय के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का एक अवक्षेप उत्पादन होता है? ठीक है, तो संयोजन का अवक्षेप उत्पादन सोडियम हाइड्रोक्साइड और लोहा होता है क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि कौन सा अपचयित पदार्थ होता है? अपचयित पदार्थ इसमें क्या होता है? तो कॉपर ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा, इसमें अपचयित पदार्थ होता है। अब देखिए हमारा अंतिम दिन का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी 18 दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमारे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम लोग इसमें सिर्फ कर रहे हैं किसका GS का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें टोटल हमारे GS कितना 45 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें तो 30 हमारा साइंस का और 15 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरेंस का है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम बहुत तेज़ी में करा रहे हैं ताकि जिनका भी एग्जाम है वो जल्दी से इसके रिवीजन के तौर पर देख ले। ज़्यादा लंबा समय 5 घंटा 6 घंटा का नहीं बना रहे हैं, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता
क्या होती है, ठीक है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है या माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा में प्रवाहित का कितना दृढ़ता से विरोध करता है, यही उसकी प्रतिरोधकता होती है, जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 में दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट, अपवर्तन का नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है। कैसा, ये किसके नियम से, तो ये सेलेस का नियम, ऑप्शन नंबर हमारा 1 से होगा, स्नेल्स का नियम होता है। नेक्स्ट, इंडियन कल्चर द कंपेडियंस इंडियन कल्चर ए कंपेडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये प्रकाशित हुआ था हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 2021 में ये प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करती है, ठीक है। तो इसमें लोहा विस्थापित करती है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, लोहा। पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में नर और मादा दोनों होता है, उसे प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। वॉशिंग सोडा को इसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में एक्स का मान हो जाएगा हमारा 10 हो जाता होता है, ठीक है। क्रिस्टल 10 अणु होते हैं जल के, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के में अंगूठे किस रूप में क्या करता है कि निरूपित करता है, तो अंगूठे हमारे किस में गति की दिशा में करता है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है उसको बन गया, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलन से के संबंध में क्या है कि सही है, ठीक है। तो संतुलन के संबंध में सही वही होती है। क्वेश्चन तो लगभग लगता है कि जेई के प्रत्येक शिफ्ट में रिपीटेड, मैक्सिमम शिफ्ट में रिपीट किया क्वेश्चन। संतुलन वह स्थिति है जहाँ किसी परिवर्तन में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर परिणामी विलयन हो जाता है, क्या होता है, तो ये क्षारीय हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर। एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है फोकस और वक्रता केंद्र के जब बीच पर रखते हैं तब, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रवाह के आधार पर परिचालित होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के ताप प्रवाह के आधार पर परिचालित होता है विद्युत आयनन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप यही होता है A + B = में दोनों संयोग करके बनाता है AB, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। दो तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वही संयोजन अभिक्रिया होती है। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा पर क्या प्रभाव होता है, तो 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में परिपथ में अगर एक में खराबी हो जाता है तो सारे धारा क्या होता है कि 0 हो जाता है। वही हमारे समानांतर क्रम ऐसा नहीं होते, जिस लाइन से खराब होता है उसी में खराब होता है, इसलिए घर में उपयोग करने के लिए समानांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, तो ये वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर है पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं हमें। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है, तो ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। तब पुनर्जनन विधि द्वारा प्लेनेरिया होता है, ये प्रजनन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है, ठीक है। जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस अक्षांश पर स्थित होता है, तो ये होता है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ पर लगभग होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।
बौद्ध वास्तुकला के संबंध में चैतन्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है, यानी चैतन्य क्या होता है। तो चैतन्य जो होता है ना, प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष बनाया गया है, वही इसी को बोलते हैं चैत्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था, अब क्या कहलाती है। कारक जो फैक्टर जो कहा था उसको क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लगभग क्यों होती है, लाभदायक क्यों होती है, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन जो होती है लाभदायक क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि इसके अनुकूल परिस्थिति में तीव्र जनन संभव होता है, इसीलिए वो लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का जो शुभारंभ किसके ने किया था, ठीक है। तो ये किए थे हमारे अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे और छोटे मटर के पौधों के साथ जब संकरण कराते हैं तो F1 संतति में कौन सा विशेषण प्रकट हो जाता है। तो क्या होता है कि लंबा होता है, और किसी भी मटर के साथ अगर लंबा का क्रॉस संकरण कराएंगे तो पौधा लंबा ही हो जाएगा, इसलिए पौधा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। किसी विलयन का pH मान 8 है, यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाता है तो इसका pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका pH उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। जब किसी विलयन में H+ और OH आयनों की संख्या बराबर हो जाती है तो pH का विलयन क्या होता है, तो उसको बोलते हैं उदासीन बोलते हैं, यानी pH उसका क्या हो जाता है हमारा 7 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है एंटासिड का, ठीक है। तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3 हो जाता है, ठीक है, CO3। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष जानकारी को सम्मिलित करता है, ठीक है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है, राष्ट्रपति की रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा में किया गया था। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी जेई का ही किसी और शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है, ठीक है। तो इस शहर में हुआ था हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पेंसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन तेल डाल दिया जाए तो पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी, नहीं, पेंसिल सीधी दिखाई देगी, और पानी में सिर्फ क्या करती है कि उल्टे पर उठी हुई दिखाई देती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि अगर तारपीन और केरोसिन का तेल डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेंसिल अपनी सीधी अवस्था में दिखाई देगी, नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो परिनालिका के जो अंदर होती है वो सरल और समानांतर होती है विद्युत क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। पादपों में विविधता और उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। पादपों में विविधता इसीलिए ज़्यादा थी और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौधे बदलती पर्यावरण और परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि जीविका और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है पादपों में विविधता का कारण। 2024 में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन स्थल कौन सा बना था। तो ये हमारा कुइयाबा ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, ब्राजील के कुइयाबा में हुआ था। महात्मा गांधी ने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू कब किए थे और कितने व्यक्तियों के साथ किए थे। तो 78 व्यक्तियों के साथ किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। दांडी से, साबरमती आश्रम से दांडी से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थों में पुनर्जनन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें कटिंग से नए पौधों का क्या करना है कि विकास करना ही पुनर्जनन रीजनरेशन का उदाहरण होता है पादप में, ठीक है। कटिंग से नए पौधे का विकास करना। नेक्स्ट,
अमीबा में विखंडन के दौरान विभाजन हो सकता है, किसमें? किसी भी तल में हो सकता है। अमीबा क्या करता है कि टूट टूट कर अपने नए प्रजनन का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अमीबा में विखंडन जो होता है, विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था और को गृह मंत्रालय द्वारा सूचित नए नियमों के आधार पर इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो ये लागू किया था 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों के लिए विशेष रूप से अलैंगिक प्रजनन में द्विबाइनरी का किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश ने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? ठीक है, तो कनौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें गुर्जर, प्रतिहार और पाल, ये 3 वो जो क्या किए थे कि राजा लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें चोल का भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किए थे हमारे पुणे में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा होती है, सुनिश्चित करती है? ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। परिनालिका निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र में है, किस में? सभी बिंदुओं पर क्या होती है परिनालिका में? चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है कि समान होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पादन कौन सा है? ठीक है, तो ये होता है एस्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा एस्टर। 2024 में भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 61वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य में की गई थी? तो ये किया गया था 2024 में हरियाणा में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए 18 दिसंबर का हमारा अंतिम शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, और जेई का जो अंतिम शिफ्ट ये हो गया हमारा। ठीक है, जेई का अंतिम शिफ्ट हमारा हो जाएगा 18 दिसंबर 2024 4:30 से 6 बजे के बीच हमारा ये हमारे कौन सा थर्ड शिफ्ट का और अंतिम क्वेश्चन है जेई का। ठीक है, इसके पहले हम जितने भी सेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन वो करा दिए। ये हमारे आज का अंतिम हो गया। ठीक है, शिफ्ट। सफ़ेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया जाता है। नए पौधों में भी समरूप सफ़ेद फूल निकलते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दिखाता है ना कि स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें कोई भी विभिन्नता नहीं होती। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। पिता में एक शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चों की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? तो ये क्या होती है? 44 + XX हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। पिता से जब एक शुक्राणु प्राप्त होता है तो। नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की क्या होती है? ठीक है, तो उदासीनीकरण पर अभिक्रिया एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ये को भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, साइंस के जितने भी क्वेश्चन है अभी मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के ना सारे एक दूसरे से लिंक्ड और रिपीटेड मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। इससे अनुमान आप लोग को पूरा 100% ये लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने क्या किया कि उसे हराया था? ठीक है, तो हराया था ध्रुवधारा वर्षा ने हराया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुभुज का गुण नहीं है? ठीक है, तो इसका सही मैथ का क्वेश्चन आ गया हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण का यौन संचारित रोग मापा जाता है? ठीक है, कौन सा जीवाणु जो संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? तो गोनेरिया को यौन संचारित रोग माना जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, एड्स फैलता है और मास फैलता है हमारा किससे? वायरस के द्वारा। जिन्हें हमारा इसमें पूछा है बैक्टीरिया के द्वारा जो यौन संचारित कौन होता है? गोनेरिया होता है। नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करके कॉपर ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह कैसा रंग पर दिखाई देता है? तो यह भूरे रंग की कॉपर धातु से अपचयित हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।
फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम का उपयोग जो होता है किसके निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो धारावाहिक चालक के बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा एक से हो जाएगा। फ्लेमिंग के भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन ये रिपीटेड ही है फ्लेमिंग से। द्वितीय बंधन वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया हमारा C3H6 होता है, जो क्या होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है द्वितीय बंधन का। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है? इन्हें पौधों की मादा जनन कोशिका कौन सी होती है? तो ये अंड कोशिका जो होती है ये मादा जनन कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आज का अंतिम शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है वो है, ठीक है, इस वीडियो का अंतिम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए क्या होते हैं कि उपयोग किया जाता है? इसलिए हम लोग उसका उपयोग किससे करते हैं? फ्यूज का, कि जब ज़्यादा मात्रा में अगर धारा आए तो हमारे घर के जो घरेलू उपकरण है उसमें बर्बादी ना हो, उसे बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है कि यही पर फ्यूज ख़त्म हो जाए और करंट जाना बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं कितने? ठीक है, तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। एक अधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की मांग मौजूद होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है अपेक्षाकृत लोचदार मांग की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रधानमंत्री में का कार्य इसमें नहीं है? ठीक है, तो इसका होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्य नहीं होती है, राष्ट्रपति का कार्य होता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकारों और मूर्ति कलाओं का वाला एक गुफा परिसर? ठीक है, तो ये अजंता की गुफा होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होती है। खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि सत्य नहीं है? खंडी भवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्या होता है कि एक लैंगिक जनन का एक रूप होता है, यही कथन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। किसने अगस्त 2024 में इंडियन चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदार भारतीय बनकर इतिहास रचा है? ठीक है, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले अगस्त में कौन थे? हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है और ये किसके कारण होता है? किसी पंखे में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है, गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। पंखा के से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, तो लूप के इस फलक के में धारा की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो धारा की दिशा एंटी क्लॉक हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, वामावर्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया इसमें कौन सा है? जल में विलीन जो चूना होता है यही क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। हंगुल जिसे कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है किस में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? दक्षिण गाम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है हमारा आभासी सीधा और बिंदु के आकार का बनाता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 15 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस उपग्रह को लॉन्च करके 55वां स्थापना दिवस बनाया है? ठीक है, तो ये बनाया है हमारा EOS 08 का लॉन्च करके। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी भी की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 होता है 10 सेंटीमीटर। नीता गर्भवती है लेकिन उसे जंक फूड खाना पसंद है। उन्हें डॉक्टर ने सलाह
सलाद और फल खाने की सलाह दी है, इसका क्या कारण बन सकता है? ठीक है, इसका कारण यही बन सकता है कि माँ के रुधिर में उपस्थित पोषण तत्व बढ़ते शिशु पोषण तत्वों को देता है, इसीलिए उसे जंक फूड खाना कम करना होगा और उसे सलाद और फल खाने की सलाह दिया था डॉक्टर ने। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं? ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए अभिकारक हो गया इस बार कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारे, CaOH और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो परिवार नियोजन का उद्देश्य ये होता है कि जनसंख्या को क्या करना है कि नियंत्रण करना है, यही परिवार नियोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? तो अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। जब वॉशिंग सोडा को लंबे समय तक गर्म अवस्था में रखते हैं तो जल के अणु उसमें क्या कर जाते हैं कि खो देता है और पाउडर बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव रंजन सिंह को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या अघुलनशील लवण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चियांग माई सिटी किस देश में स्थित है? तो ये थाईलैंड में स्थित है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चियांग माई सिटी थाईलैंड में स्थित है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? ठीक है, मनुष्यों में लिंग जो गुणसूत्र होते हैं अन्य गुणसूत्रों की तुलना में अद्वितीय विशेषता क्या होती है? तो अद्वितीय विशेषता यही होती है कि वे सदैव पुरुषों के आदर्श युग्म में नहीं होते। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि सुरक्षा परिषदों के सचिव की 19वीं बैठक का स्थान कौन सा था? तो ये हमारा SCO की बैठक हुआ था अस्ताना में, यानी कजाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरक की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? ठीक है, तो जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज का दिया गया था माइकल फैराडे को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये उन्हीं के योगदान से विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से 1860 के दौरान हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था हमारे 2021 में प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2019-20 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जब बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो इसका किसका अवक्षेपण प्राप्त होता है? तो बेरियम सल्फेट का ही अवक्षेपण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 239(a) के, ठीक है, उपबंध 2 के अनुसार पुडुचेरी के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधित नहीं माना जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैल सकता है? ठीक है, ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है कौन सा पौधा? तो ये हमारा होता है स्ट्रॉबेरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रकाश के परिक्षेपण से उपलब्ध रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है, उसे मिट्टी के में कलियों वाला एक आलू लगाया, वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल होगा क्योंकि उसमें
कायिक प्रवर्तन आँखों द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा 12 से हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल कितना 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जीएस का। टोटल जितने भी जेई के एग्ज़ाम में हमारे पूछे गए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे जेई के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हमारे लाइन बाय लाइन से प्रत्येक शिफ्ट वाइज या 9 शिफ्ट में जो पूछा गया था सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, अभी आरपीएफ एसआई का हो गया, तो कांस्टेबल का भी बाकी है, एनटीपीसी का बाकी है, जेई का भी सीबीटी 2 का बाकी है, एलपी सीबीटी 2 का भी बाकी है। इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।